गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है, अपन पढ़ रहे थे प्रश्नावली 9.2 और आज पढ़ेंगे 9.2 का 9वां सवाल। सबसे पहले 9वां सवाल ये है कि बिंदुओं 11,9 और 1,2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात क्या करने हैं। यानी समत्रिभाजित, इसको ऐसे अनुपात में बांटना है, 3 अनुपात में। जैसे सबसे पहले जैसे यहाँ रेखा बनाई अपन ने ए और बी, तो इसमें पी बिंदु है जो समत्रिभाजित होना चाहिए, तो 1:3 में बांटेगी या 2:1 में। ध्यान देना, यानी समत्रिभाजित को मतलब हो 3 अनुपात में। टोटल कितना अनुपात होना चाहिए? 3। तो 3 अनुपात कैसे होगा? या तो 1:2 या 2:1। ऐसे थोड़ी होगा 3:0, 0:3 नहीं होगा ना। तो ये 2 अनुपात आपको लेने और इन दोनों अनुपातों से आपको इनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले अपन ज्ञात करते हैं M1 अनुपात M2 1:2 के लिए। किस अनुपात के लिए ज्ञात करते हैं? 1:2 के लिए। तो सबसे पहले 1:2 के लिए ज्ञात किया। x बराबर सूत्र लगाया M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2। अब ध्यान दें, M1 का मान 1, M2 का मान 2 और x1 11, y1 9, x2 1 और y2 2। M1 1 इंटू x2 1 प्लस 2 M2 और x1 11 बटा 1 प्लस 2। 1 को 1 से गुणा किया 1, 11 दूना 22 बटा 3। 22 और 1 कितने हो गए? 23/3। तो आपका जो इसका x का मान है वो आ गया 23/3। अब देखिए y वाला सूत्र लगाते हैं M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। अब M1 1 है, y2 2 है, प्लस M2 2 है और y1 9 है, 9/1 प्लस 2 को 1 से गुणा किया 2, 9 दूनी 18/3। 18 और 2 कितने हो गए? 20। तो दूसरा बिंदु आया 20/3। तो आपका जो ये P बिंदु है जो 1:2 में विभाजित करता है, इन दोनों बिंदुओं को A और B को 1:2 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक 23/3 और 20/3 है। आगे चलते हैं। M1 अनुपात M2 आपको लेना है 2:1 के लिए। इसको हमने बिंदु मान लिया Q। वही x और y का मान प्राप्त करना, अनुपात चेंज करना केवल और केवल। बाकी बिंदु सेम रहेंगे, वो आपके जो हैं 11, 9 और 1, 2। 11, 9 और 1, 2। M1 अनुपात M2 2:1 ले लिया। सूत्र वही लगाना है, x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2। M1 का मान 2, x2 1 प्लस M2 1 और x1 11 बटा 2 प्लस 1। ये x1, ये y1, x2 y2। 2 प्लस 11 कितना हो गया? 13/3। y वाला सूत्र लगाओ M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। M1 2, y2 2, 2 इंटू 2 प्लस M2 1, y1 9 बटा 2 प्लस 1। 2 दूनी 4, 9 और 4 कितने हो गए? 13/3। अतः जो 2:1 में विभाजित करता है, इस अनुपात 13/3 और 13/3 ये निर्देशांक है इस बिंदु के। जो बिंदु
2:1 में विभाजित करता है उसके निर्देशांक कितने हैं 13/3 और 13/3। इस प्रकार से आपको सवाल को हल करना था। अगला सवाल है 10वां पेटी। 10वां है बिंदुओं -4,0 और 0,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या। यानी आपको 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक याद करना। जैसे यहाँ ए है और यहाँ बी है। अब इसको 4 भागों में बांटेंगे तो सबसे पहले ए और बी का मध्य बिंदु पी ज्ञात करेंगे। ठीक है, फिर ए व बी का मध्य बिंदु क्या ज्ञात करेंगे क्यू, और फिर पी और बी का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे आर। आगे बात समझ में, इस प्रकार से आपको हल करना है। समझ में आ गई होगा कि सबसे पहले ए बी का मध्य बिंदु ये हो गया तो 4 भाग में, ए भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग हो गए ना। 4 भाग, 4 बराबर भागों में, तो बराबर भागों में बांटेंगे तो मध्य बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले ए और बी का मध्य बिंदु पी ज्ञात करेंगे। ए और बी का कौन सा बिंदु ज्ञात करेंगे, मध्य बिंदु पी। एक्स मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र आपको बताइए, x2 + x1/2 y2 + y1/2। ए और बी का ज्ञात करेंगे तो x2 कितना है 0 + x1 कितना है -4/2 और 6 + 0/2। -4/2 कितना आ गया 2 और 6/2 कितना आ गया 3। ये पी बिंदु आ गए, पी बिंदु के निर्देशांक आ गए। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही ए और पी जो है उसका क्यू बिंदु ज्ञात करेंगे। ए पी का मध्य बिंदु क्यू ज्ञात करेंगे तो x2 + x1/2 y2 + y1/2। अब आपको ए और पी के मध्य बिंदु ज्ञात करना है तो दोनों निर्देशांक ले लेंगे। क्यू ये कितना है x2 - 2 x1 - 4/2, 3 + 0/2, दो माइनस का 2 और माइनस का 4, माइनस का 6/2 और 3/2, माइनस का 6/2 ये नहीं आ गए, माइनस का 3 और ये 3/2। ये आ गया क्यूब बिंदु की निर्देशांक जो ए और पी का मध्य बिंदु है। अब देखिए पी व बी का मध्य बिंदु आर के निर्देशांक, पी और बी का मध्य बिंदु क्या है आर, उसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। पी बिंदु -2,3 और बी 0,6। आर x2 + x1/2 y2 + y1/2। x2 कितना है 0 + -2/2 और 6 + 3/2, -2/2 इन -1, 4 3 9/2। ये आपके आर बिंदु आ गया। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि 4 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, एक तो ये है क्यू, ये पी और ये आर। -3 3/2, -2,3 और -1,9/2। इस प्रकार से आपको 4 भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने थे और ये ज्ञात कर लिए। धन्यवाद।